हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज हम अपना मैथ में टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएम, यानी कि लासा व मासा। तो लासा और मासा की बात करें तो इसमें शुरुआत अपनी हो चुकी थी लासा और मासा की। आज हम क्या करेंगे, इसमें टाइप नंबर 1 आपका क्लियर हो गया था। टाइप 1 में आपको मैंने क्या सिखाया था? टाइप 1 में मैंने आपको ये बताया था कि लासा कैसे निकालेंगे, मासा कैसे निकालेंगे। लासा मासा दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक हमारा लेटर बेस होता है, दूसरा होता है नंबर बेस। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि आपको बेसिक से बिल्कुल भी लासा मासा नहीं निकालना है। लासा मासा कैसे निकालना है इसके लिए मैंने बताया था, आप ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था? दूसरा तरीका बताया था कि सबसे पहले यदि आपको मासा निकालना हो तो दो ऐसी छोटी संख्याएं देखना जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, तो उनका अंतर निकालेंगे। या तो हमारा अंतर आंसर कहलाएगा, या फिर उसके जो फैक्टर होंगे वो हमारे आंसर कहलाएंगे। एलसीएम में क्या बताया था? लास्ट में बताया था कि सबसे पहले जो भी नंबर दिए जाते हैं उन नंबरों में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, उन नंबरों में सबसे जो बड़ी संख्या होती है या तो वही आंसर कहलाती है, या फिर क्या होगा, उस संख्या का जो भी मल्टीपल होता है, उस संख्या के जो भी गुणनखंड होते हैं वो हमारे आंसर कहलाते हैं। ठीक है। और बेसिक तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये दो मेथड आपको अप्लाई करना है। एक तो आप अंतर के माध्यम से कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल के, बड़ी संख्या निकाल के। दूसरा तरीका मैंने सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका मैंने बताया था कि आप किसी भी सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ का कोई भी सवाल हो वो सारे क्वेश्चन आपसे ऑप्शन से ही हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, आपको तरीका भी बताएंगे, तरीका के साथ साथ आपको ऑप्शन से कैसे खेलना है ये चीज भी सिखाएंगे। आप ऑप्शन से खेलना सीख जाएंगे तो यकीन मानिए आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था लासा व मासा, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात करेंगे, इसमें शुरुआत अपनी हो चुकी थी। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएंगे उसकी बात करेंगे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है वही छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम में मैंने बताया था, याद रखेंगे, जहां पर छोटी लिखा हो, छोटी लिखा हो तो उसे बोलते हैं एलसीएम, और जहां पर बड़ी लिखा हो उसको हमेशा बोलेंगे एचसीएफ। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि किसी सवाल में हमें पता ही नहीं चलता है एलसीएम पूछा गया कि एचसीएफ पूछा गया। छोटी संख्या की बात हो समझ जाना एलसीएम, और बड़ी संख्या की बात हो समझ जाना क्या, एचसीएफ। कैसे? एल का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब छोटी संख्या। एफ का मतलब होता है इसका हाई, एच का मतलब होता है हाईएस्ट यानी कि बड़ी संख्या। तो एल का मतलब छोटी संख्या, एच का मतलब बड़ी संख्या, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आज का अपना पहला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसे 16, 24, 36 तथा 54, 16, 24, 36 तथा 54 ठीक है, से विभाजित करने पर शेष क्रमशः, से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेष क्रमशः, शेष क्रमशः क्या बचता है हमारे पास? बचता है 12, 20, 32, 50, 12, 20, 32 व 50। ठीक है। तो कह रहा है कि बचता है, इतना शेष बचता है। अब बताइए, इस क्वेश्चन में मात्र इतना लिखा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः
हमारे पास 12, 20, 32 हुआ, 50 बचता है, तो वह संख्या बताइए, वह संख्या ज्ञात करनी है। बताइए सवाल में कहीं हमसे ये कहा गया एलसीएम निकालिए कि एचसीएफ निकालिए, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। सवाल को समझना है। सवाल में ये नहीं बोला गया कि आपको लासा निकालना है कि मासा निकालना है, केवल सवाल को लैंग्वेज में लिख दिया। इस सवाल को समझना है हमें कि पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? छोटी से छोटी संख्या, और छोटी का मतलब होता है लीस्ट, और लीस्ट का मतलब एल, और एल का मतलब एलसीएम। तो यहां से चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमसे पूछना क्या चाहता है। हमसे पूछना चाहता है लासा, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 16, 24, 36 तथा 54 से भाग दे, विभाजित करें तो शेष क्रमशः बचता है। क्रमशः का मतलब इसका शेष ये होगा, इसका शेष ये होगा, इसका शेष ये होगा, इसका शेष ये होगा। बताइए यही होगा कि नहीं? क्रमशः का मतलब क्या? 16 से भाग देंगे तो 12 बचेगा, 24 से भाग देंगे 20 बचेगा, 36 से भाग देंगे 32 बचेगा, और 54 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 50 बचेगा। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब इसका हम तरीका भी बताएंगे, और इसे ऑप्शन से कैसे करोगे आप उसका भी बताएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन भी लिखेंगे, ऑप्शन मेथड भी बताएंगे और तरीका भी बताएंगे। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है? 432, 432, 428, 432, 428, 444, 452, 444 और 452, ये हमारे पास क्या दे रखा है? ये हमारे पास दे रखा है ऑप्शन, हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये 4 ऑप्शन हम ऑप्शन मेथड से भी आपको बताएंगे, इसका तरीका भी बता दें। तो देखिए याद रखेंगे इसका तरीका क्या होता है, इसका लॉजिक क्या होता है। जब कहा जाए कि किसी भी संख्या को छोटी से छोटी संख्या कह सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या भी कह सकता है, याद रखना। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या लिखा है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या भी तो बोला जा सकता है। तो जैसे इसमें बोला हुआ है छोटी से छोटी संख्या बताइए, इतने से भाग देने पर क्रमशः इतना बच रहा है, इतने 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 से भाग देने पर इतना 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 बच रहा है, इससे भाग दे इतना बच रहा है, इससे भाग दे इतना बच रहा है, इससे भाग दे इतना। तो जब क्रमशः कई सारे शेष बचे, जब एक शेष बचेगा तो उसकी भी बात हम करेंगे। जब हमारे पास एक शेष बचेगा उसकी भी हम बात करेंगे। जब एक से ज्यादा शेष बचते हैं तो उसकी भी चर्चा भी करेंगे। तो जब हम 16 से भाग देंगे तो 12 बचेगा, 24 से देंगे 20 बचेगा, 36 से देंगे 32 बचेगा, 54 से देंगे तो 50। ये शेष हमारे इस प्रकार से बचेगा। तो जब इस प्रकार से शेष बोले क्रमशः बच रहा है तो आपको एक तरीका अपनाना है। क्या? पहले वाली संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है, जो शेष बच रहा है, इन दोनों का आपको हमेशा अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। बताइए। तो सवाल को यहीं पर किए दे रहे हैं, अंतर निकालेंगे तो बताइए कितने का अंतर आएगा? 4 का, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का, और यहाँ पर भी 4 का। और एक आपको बात बताएं, इसका अंतर हमेशा सेम रहता है। इसका अंतर क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। जब कहेगा इससे इतने से भाग दे रहे इतना बच रहा है, इतने से भाग दे रहे इतना, यानी एक से ज्यादा शेष बचते हैं, याद रखें उनका अंतर हमेशा क्या रहता है? अंतर हमेशा सेम रहता है। बताइए इनका अंतर 4 4 4 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आएगा 4। तो आपको अंतर निकालने के बाद में अंतर सबका सेम आएगा। इसके बाद में जो हमारे पास संख्याएं दी गई हैं, आपको अगर यहाँ पर छोटी संख्या लिखा है तो लासा निकालेंगे, बड़ी संख्या लिखी होती तो क्या निकालते हैं? मासा। यानी कि इस नंबर का हम क्या निकालेंगे? लासा निकालने वाले हैं। तो बताइए लासा हम निकालेंगे किसका? लासा निकालेंगे 16 का, 24 का, 36 का और 54 का। 24, 36, 54 इन सबका हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। क्या पिछली क्लास में लासा निकालना मैंने नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा है। ऐसे नहीं करना, अपने तरीके से निकालना। लासा बताया है, निकालना है। तो लासा में आपको मैंने क्या बताया था? 1-2 तरीके आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, भी ऑप्शन तरीका भी बताएंगे। दूसरा क्या बताया था? लासा जब निकालना हो तो आपको सबसे बड़ी संख्या पहले देखनी होती है। सबसे पहले क्या देखनी होती है? बड़ी संख्या। या तो बड़ी संख्या आंसर होती है या तो इसी का कोई मल्टीपल आंसर होता है। बताइए सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? 54। 54 यहाँ पर लिखेंगे, या तो 54 आंसर होगा या तो कोई 54 का मल्टीपल होगा। तो बताइए क्या 54 आंसर होने वाला है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 36 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो 54 लासा नहीं हो सकता है। तो जब 54 नहीं होगा तो 54 का कोई ना कोई मल्टीपल जरूर होगा। तो बताइए 54 की बात करें तो यहाँ पर 54 का तो भाग चला गया। यदि हम 36 की बात करें, 36 में क्या क्या छिपा होता है? 9 छिपा होता है, 4 छिपा होता है। बताइए 9 का भाग देंगे 54 में चला जाएगा ना, 6 का 54, और 54 में एक हमारे पास 2 बचा। यानी कि यदि 36 का आपको भाग देना है तो कहीं ना कहीं 2 की कमी है। ये 2 की कमी कैसे समझ आया? मैं फिर से समझो। 54 में 2 पहले से छिपा था। 54 को आप क्या लिख सकते हैं? 27 दूना
54 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी कि इसे 27 गुणा 2 करोगे तो 2 इसके पास पहले से है, 2 इसके पास है और 4 यहाँ पर, तो 4 का पूरा भाग चला गया, 27 में 9 का भाग चला जाएगा, यानी कि हमारा इसमें 54 का भाग चला जाएगा 36 का। यहाँ तक तो करेक्ट हो गया। आगे चेक करेंगे, यहाँ पर 24 लिखा है और 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 त्रिका 24 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। 24 को आप क्या लिखेंगे, 8 गुणा 3 लिख सकते हैं। बताइए इसमें एक 3 की कमी है क्या, 3 तो पहले से है, 27 में 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी 3 तो इसमें पहले से दे रखा है। 8 की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 दूनी 4 है, 1 2 की कमी है। बताइए 2 की कमी कंप्लीट कर दी गई, कंप्लीट हो गई ना, यानी कि अब इसमें 24 का भाग चला जाएगा। बात करेंगे 16 की, तो इसमें हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारे पास है, एक किसकी कमी है, 2 की कमी है। बताइए 2 की कमी है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास लासा आ जाएगा। आप इस तरीके से भी लासा निकाल सकते हैं। बताइए ये डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें सीख पाएंगे, आप ऐसे लासा निकाल सकते हैं। तो फाइनली अपना लासा ये निकल आया। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौको 32 की 2 लिखेंगे, कैरी हमारे पास 3 और इसके बाद में ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौको 32, 32 के हमारे पास 2, हासिल कितना, हासिल हमारे पास 3 और 8 पंचे 40, 40 3 क्या होता है 43, क्या होता है 43। बताइए हमारे पास लासा क्या निकला, एलसीएम हमारे पास निकल आया 432, क्या निकल आया 432। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अब ऑप्शन में देखेंगे 432। बताइए पहला ही ऑप्शन 432 लिखा है, आप ऐसे करेंगे और एग्जामिनर ऐसे कर देगा। गलती आप करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे देखा 432 आ गया, वो अपना आंसर मिल गया, तुरंत आप टिक करेंगे और जैसे टिक करेंगे तो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, आंसर तो गलत हो गया। कैसे गलत हुआ, इसमें एक बात बोली गई थी कि आपने नोटिस की, बोला गया था जब इससे भाग देंगे तो इतना बचेगा, इससे भाग देंगे इतना बचेगा, इससे भाग देंगे इतना बचेगा, इससे भाग देंगे इतना बचेगा, यानी कि ये 4 बच रहा है। क्या हो रहा है, 4 बच रहा है, 4 इसमें क्या है बच रहा है, 4 इसमें क्या हो रहा है बच रहा है। तो कहीं ना कहीं इतने से भाग देने पर 4 बच रहा है। तो आपको याद रखना है जब भी एलसीएम की बात हो, शेष हमारे पास समान हो, आपको इसमें से 4 माइनस करना होता है। क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जब आप 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है 428। हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही है, 428 से है, हमारे पास पहला गलत है। तो ये बात, ये इतना पॉइंट क्यों लिखा गया, आप सोचिए जरा, ये क्यों लिखा गया। अगर ये हमें निकलाना होता तो ये बात बोलने की जरूरत ही क्या थी, ये बात बोली गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो इसमें लॉजिक क्या था, जब इससे भाग देंगे तो प्रत्येक कंडीशन में 4 शेष बच रहा है, तो आप क्या करेंगे उस शेष को माइनस कर देंगे, उस शेष को आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। बताइए इतनी चीज समझ आई या नहीं आई। तो ये तो अपना तरीका हो गया, आप इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा मेथड मैंने बताया आपको, ऑप्शन से भी हम करना सिखाएंगे, क्योंकि ऑप्शन सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो ऑप्शन से जब आप करेंगे तो हमें पता है लास्ट में 4 घटाना पड़ता है, पता है नहीं पता है, तो इस 4 को आप ऑप्शन में घटा दीजिए। 4 को किस में घटाइए, ऑप्शन में। पहला हमारे पास 432 दे रखा है, 432 में यदि आप, यानी कि अब देखो ऑप्शन मेथड से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आप जब तरीके से करेंगे तो 4 घटा देंगे और ऑप्शन से करेंगे 4 जोड़ेंगे। इसमें मैंने 4 जोड़ दिया, 32 में 4 जोड़ेंगे 400 क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 440। यदि इसका इन नंबरों का लासा यदि 440 आ जाएगा तो हमारे पास सही होगा। यदि 440 नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 428, 428 में जब आप 4 जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 40 नहीं आएगा, क्या आएगा 32 4 36, 36 आएगा। जब इसमें आप 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 432 आ जाएगा। बताइए जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 432 आ जाएगा। 432 आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। बताइए 432 आ रहा तक नहीं आ रहा था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। यदि आप ऑप्शन से करना चाहेंगे तो आपको करना क्या है, आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो अंतर आ रहा है अंतर को आप जोड़ दीजिए, इसके बाद एलसीएम निकालिए, कोई ना कोई अपना ऑप्शन क्या होगा मैच हो जाएगा। क्या होगा, मैच हो जाएगा।
तो बताइए क्या ये चीज़ समझ आ गई क्या? बिल्कुल आ गई होंगी। और एक तरीका क्या है, आपको एलसीएम नहीं निकालना है तो भी आप कर सकते हैं। क्या? जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, विभाजकता के नियम से भी तो आप कर सकते हैं। विभाजकता के नियम से इसमें 4 जोड़ेंगे, बताइए 428 में 4 जोड़ेंगे 432 आएगा। इसमें लगा दीजिए विभाजकता के नियम। 16 की बात करेंगे तो 16 क्या होता है? 16 हमारे पास 8 दूनी 16, यानी कि 8 का भाग जाना चाहिए, 2 का भाग जाना चाहिए। बताइए 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। क्या 2 का जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसकी बात करेंगे तो 8 तिरका 24, तो 8 का भाग पहले से जा रहा था, 3 का भाग चेक कर लेंगे, 4 3 7 दोनों 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये सही हो गया। इसके बाद में 36 की बात करेंगे, 9 चौको 36, जब 8 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 9 का चेक करेंगे तो 4 3 7 2 9 का भी जा रहा है, इसका मतलब सही है। 54 की बात करेंगे, न छाक का 54, 9 का भाग तो जा ही रहा था। और 6 की बात करें, 6 को 2 3 लिख सकते हैं, 2 का भी जा रहा था, 3 का भी जा रहा था, तो मतलब 54 का जाएगा। बताइए कौन सा सही हो गया? क्या लासा निकालने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। बिना लासा निकाले भी आप कर सकते हैं ऐसे विभाजकता के नियम से। तो बताइए ये चीज आपको उम्मीद है समझ आई होगी। क्वेश्चन को कितना आसान कर दिया गया, तो आपको भी ऐसे ही आसान करना है। आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, बताइए ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन में विभाजकता के नियम लगा देंगे तो क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी क्या? इसके बाद में अब बात करेंगे हम, लिखा है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लिखा है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या। बताइए बड़ी संख्या बोला तो आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। ठीक है, संख्या को जब 5 6 7 से विभाजित किया जाता है, को जब 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो विभाजित किया जाता है तो ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। क्या बचता है? 2 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। तो हमसे पूछा गया है शेष 2 बचता है तो संख्या क्या होगी? तो बतानी है आपको कि संख्या क्या होगी। तो बताइए क्या इसके पहले जो सवाल पढ़ा था सेम सवाल हो गया? उसमें एक से अधिक शेष बच रहे थे। इसमें बोला गया कि प्रत्येक स्थिति में, देखो बात कहीं ना कहीं वही हो गई, प्रत्येक स्थिति में वहां पर 4 शेष बच रहा था। प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा था? 4 शेष बच रहा था। इस बार प्रत्येक स्थिति में अलग अलग न निकाल करके डायरेक्टली हमसे ये बोल दिया गया कि शेष 2 बच रहा है। तो बात तो वही हो गई ना, पिछली बार 4 बच रहा था, प्रत्येक में 4 बच रहा था, इस बार प्रत्येक में लिख दिया गया 2 बच रहा है। चीजें वही हमारे पास है, बशर्ते इसमें निकालना क्या, बड़ी संख्या बोला गया है। और बताइए बड़ी संख्या जब बोलता है तो आप क्या निकालते हैं? बड़ी संख्या हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बड़ी संख्या बताइए, और बड़ी संख्या की जब बात होती है तो हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 5 6 7 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। 5 6 और 7 का आप क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालने वाले हैं। इसके लिए ऑप्शन हम देंगे आपको, ऑप्शन से भी कराएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके पास हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को बाद में देखेंगे, पहले अपने तरीके से देख लेते हैं। 5 6 7 का आप क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा है? 2 शेष बच रहा है। क्या बच रहा है? 2 शेष बच रहा है। तो देखिए 5 अंकों को बताइए सबसे बड़ी संख्या पहले होती क्या? 1 2 3 4 5। बताइए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। तो जितने अंकों की वह कहता है तो सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या ये होगी। बताइए होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी। तो देखिए तो हमारे पास क्या दे रखा है? 5 6 और 7।
तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ तो निकालना ही निकालना है, एचसीएफ क्या करना है, निकालना है। और प्रत्येक स्थिति में दो शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, बात इसकी चल रही है। तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त करना है तो छोटी संख्या से भाग देना पड़ेगा। छोटी संख्या से भाग देने के लिए हम 5 6 7 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बताइए इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी संख्या हमारे पास 7 है, 7 आंसर हो गया, तो 7 का मल्टीप्लाई। बात करेंगे यदि हम 7 की बात करें तो 7 में बताइए हमें 6 की जरूरत पड़ेगी, 6 के साथ में 5 की जरूरत पड़ेगी। यानी कि देखेंगे नंबर सब अलग अलग हैं, जब सब नंबर अलग अलग होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई कर देना ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30, 30 का 7 तिरका 21, क्या 210 आ जाएगा, बिल्कुल 210 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास क्या निकला, 210, क्या निकला या 210। अब हमें क्या करना है, 210 का भाग देना है किसमें, 9999। इसमें क्यों भाग देंगे, क्योंकि हमसे बड़ी संख्या पूछी गई और 5 अंकों की पूछी गई है। 5 अंकों की बड़ी संख्या, देखो यहाँ पर डायरेक्ट एचसीएफ निकालते तो क्या 5 अंकों का एचसीएफ निकलता, क्या कभी नहीं निकलता। इसका एचसीएफ तो एक आ जाता, क्या आता, एक आता। लेकिन हमसे पूछा गया 5 अंकों का निकालना है, तो 5 अंकों को निकालने के लिए आपको इसमें भाग देना पड़ेगा, यानी कि इसके पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एक ही सवाल में दोनों चीज पूछी गई, ये सवाल में हिडन है, कहीं नहीं बोला गया कि आपको एलसीएम निकालना है, लेकिन हमें एचसीएफ के पास जाने के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे 210, 210 का आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, क्या 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 बिल्कुल चला जाएगा, 4 बार भाग देंगे, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, घटा देंगे आप तो यहाँ पर बचेगा 9, 9 में 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, और 9 में 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1। इसके बाद आप 9 उतार लेंगे, अब कितनी बार जाएगा, क्या आप 7 बार चला जाएगा, क्या 7 बार। यदि हम 7 का मल्टीप्लाई करें, 7 0 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर से घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 में 7 घटा देंगे 2 बचेगा, 5 में 4 घटा देंगे 1 बचेगा, फिर से 9 उतारेंगे, अब कितनी बार जाएगा, क्या 6 बार चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 0 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, आप घटा देंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्या बचेगा, 39। यानी कि यदि 39 ना आया होता, यदि 39 ना आया होता तो क्या ये पूरी संख्या कट जाती, बिल्कुल कट जाती, क्योंकि 39 कहीं ना कहीं हमारे पास एक्स्ट्रा आया, और साथ ही साथ ये 2 भी शेष बच रहा था, यानी कि 39 और 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको करना लिखना है 99999, इसमें से ये 39 एक्स्ट्रा आ रहा है और ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा, तो आपको क्या करना है, 39 और -2 ये घटा देना है, तो 99 में क्या करना है, आपको ये माइनस कर देना है, 41 आपको घटा देना है। जैसे घटाएंगे 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में 4 घटा देंगे 5 बचेगा, फिर 9 9 9, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई, क्या इसमें लिखा था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, लेकिन एचसीएफ निकालेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो आपको निकालना क्या है, इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद 5 अंकों के पास पहुंचना है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। अगर छोटी संख्या पूछी जाती है 1 बना के 4 जीरो लिखते। क्या ये चीज क्लियर हो गई, क्या यदि क्लियर हो गई तो बताइए आगे बढ़े, इसके बाद में क्या आगे चले, ठीक है। तो इस सवाल को आपको ऐसे ही करना होता है। बताइए ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, हमारे पास लिखा हुआ है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20 48 36 से विभाजित करने पर वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करिए, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20 48 36, जिसे क्रमशः 20
48 36 से विभाजित करने पर करने पर 13 41 29 शेष बचता है। 13 41 29 शेष बचता है। ठीक है, ये शेष बचता है कितना? 13 41 29 शेष बचता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए अब बताइए, क्या इस टाइप का सवाल अभी किया था? सवाल नंबर पहला इस प्रकार का किया था। लिखा है वही छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20 48 36 से भाग देने पर इतना शेष बचता है। सवाल नंबर पहला बताया था इतने से भाग देने पर इतना शेष बचा, इतने से भाग देने पर इतना शेष बचे। जब एक से अधिक शेष बचे तो आपको करना क्या होता है? इन दोनों का पहले निकालना होता है अंतर। और बताया था क्या इनका अंतर सेम आता है क्या? बिल्कुल आएगा। देखिए 20 और 13 का अंतर निकालेंगे तो बताइए इनका अंतर निकालना चाहिए तो अंतर क्या आ जाएगा? 7 आएगा कि नहीं आएगा? 20 और 13 के क्या अंतर आएगा? 7 आएगा। 41 48 का अंतर क्या आएगा? 7 आएगा। 29 36 का अंतर क्या आएगा? 7 आएगा। यानी अंतर तो 7 आने वाला है। अंतर क्या आने वाला है? 7 आने वाला है। इसके बाद फिर क्या बताया था? बताया था कि जिससे भाग दे रहे हैं उसका हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे? क्योंकि छोटी संख्या की बात हो रही है। तो 20 48 36 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। 20 48 और 36 का निकालने वाले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले बड़ी संख्या उठाएंगे 48 हमारे पास होगा। अच्छा 48 की बात करें तो इसमें क्या है हमारे पास? 48 में क्या कहीं ना कहीं हमारे पास 12 गुणा 4 छिपा हुआ है। 12 चौको 48 होता है। 36 में क्या होता है? 12 3 36। तो बताइए 12 इसमें आ गए हमारे पास। एक 3 की कमी बची, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो यानी 36 का भाग पूरी तरह से 48 इसमें चला गया, इस नंबर में चला गया। 48 का पहले चला गया। 20 की बात करेंगे तो 20 में क्या होता है? 4 पंचे 20, 4 5। तो 4 तो पहले से इसमें दे रखा है, 5 की एक कमी, 5 का मल्टीप्लाई कर दो। यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा इसका एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 15 चौको 60। 60 का जब 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12×72 क्या 720 आ जाएगा? क्या आएगा? 720। एलसीएम निकल कर आया अपने पास 720 आ गया। क्या आ गया? 720 आ गया। तो पूछा गया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, शेष हमारे पास क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। तो जब शेष हमारे पास प्रत्येक स्थिति में 7 बच रहा है तो आप करेंगे क्या? आपको करना है 720 में से क्या कर देंगे? माइनस का 7 करेंगे। 720 में क्या करेंगे? 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 713। क्या बचेगा? 713। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए 713 हमारे पास क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल नंबर जैसे पहला था ऐसे सेम हमारे पास सवाल था। तो इस प्रकार के आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये टाइप क्लियर हो गया होगा किसमें क्वेश्चन कैसे करना है। इसके बाद और कुछ ऐसे सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक और देखेंगे इसी टाइप का। क्या लिखा है अपने पास कि 5000 से छोटी, 5000 से छोटी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5000 से छोटी, 5000 से छोटी, 5000 से छोटी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5 6 7 से, जिसे जब क्रमशः 5 6 7, क्रमशः 5 6 7 से विभाजित। ठीक है, जब 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, किया जाता है तो शेषफल, क्या बचता है? 4 5 6 बचता है। 4 5 6 बचता है। 4 5 6 क्या होता है?
बच जाता है। तो बताइए, ये हमारे पास सवाल आ गया। तो ये सवाल क्या अभी पढ़ रखा है क्या? बिल्कुल पढ़ रखा है। यदि आप इसे देखेंगे तो ये सवाल अभी पढ़ रखा था, लेकिन वो सवाल था ऐसा थोड़ा सा हिडन हो गया था। कैसे? अभी क्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी थी, 9999 लिखी थी। बताइए, उसमें 999 लिख कर नहीं दिया था, बल्कि लैंग्वेज में लिख दिया था कि सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। इसमें लैंग्वेज न लिखकर इसमें संख्या ही दे दी गई, तो सवाल तो कहीं ना कहीं वही हुआ ना। उसमें बोल दिया गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें बोल दिया गया 5000 हमारे पास, 50000 हमारे पास है, तो इसमें नंबर दे दिया गया, उसमें लिखा था। तो सवाल तो कहीं ना कहीं हमारे पास वही हुआ। ठीक है, तो क्या इस सवाल को आप कर नहीं पाएंगे? जैसे अभी सवाल किया था जिसमें 210 हमारे पास एलसीएम आया था, इसके बाद क्या किया था, इसका निकाल लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम किसका? 5 6 7, और डिजिट भी सेम आ गई हमारे पास 5 6 7, उसमें भी 5 6 7 आई थी। 5 6 7 का एलसीएम क्या निकाला था? 210। क्यों? क्योंकि इनका एलसीएम क्या होगा? संख्या आपस में कोई मैच नहीं हो रही, तो मल्टीप्लाई इनका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। 5 6 7 के जब आप निकालेंगे एलसीएम तो क्या निकलेगा? 210। इनका गैप देखेंगे तो बताइए, क्या गैप सेम आ रहा है क्या? 5 4 6 7 6 7, यानी एक अंतर आ रहा है। यदि हम अंतर की बात करें, इनके अंतर की बात करें, क्या अंतर हमारे पास एक आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, अंतर एक आ गया। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम डायरेक्ट याद रखेंगे, अभी तो निकाला था मैंने, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 210 आ जाएगा। अब उस बार 210 में मैंने 210 का किस में भाग दिया था? 999 में दिया था, क्योंकि 5 अंकों की बड़ी संख्या दी गई थी। इस बार वो संख्या पहले से दे रखी है, तो इस संख्या में क्या करेंगे? इस संख्या में हम भाग देंगे 5000 में। जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? क्या 2 बार चला जाएगा? क्या 2 बार जाएगा? तो 21 दूना 42, क्या 420 आ जाएगा? घटा देंगे, 0 बचेगा, 10 में 2 घटा देंगे, 8 बचेगा, यहाँ से 0 उतारेंगे। आप कितनी बार जाएगा? आप जाएगा 4 बार, जाने से तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 0 0, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, आप घटा देंगे, 0 बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 170 बचा। क्या बचा? 170। फिर यदि 170 ना आता तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, ये तो कहा जाता है पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। यदि 170 ना आता तो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती, साथ ही साथ एक ना आता, यानी कि कह सकते हैं कि 5000 तो हमारे पास है, 5000 में से यदि 170 ना आता और एक ना आता, संख्या पूरी तरह से कट जाती। तो 170 घटा दीजिए, एक घटा दीजिए, तो 5000 में आप घटाना क्या? 171 घटाना है। जब घटाएंगे 10 में 1 घटा देंगे, 9 बचेगा, 9 में 7 घटा देंगे, 2 बचेगा, 9 में 1 घटा देंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 4। आंसर क्या आएगा? 48 29 हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा। बताइए, क्या ये सवाल समझ आया आपको? क्या ये आपको सवाल समझ आ गया? हमारे पास 4 2 4 8 2 9, यानी कि 4829 हमारे पास क्या होगा? आंसर। बताइए, इस टाइप के 2 सवाल कराए, 2 सवाल और कराए, यानी 4 सवाल अभी तक सीखे। 4 सवाल में अपना ये टाइप ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं क्या? बिल्कुल आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें सिखाई जा रही है, किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं की जा रही है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, यदि सवाल समझ आ रहे हैं तो अच्छी बात है। क्लास को साथ ही साथ आप क्या करें, देखने के बाद या देखने से पहले लाइक जरूर किया कीजिए, जिससे क्या होता है कि एक अलग तरह से फीलिंग आती है, जिस कारण से अगली क्लास पे हम अच्छे से मेहनत कर पाते हैं। तो आपको लाइक तो करना ही करना है। इसके बाद में अब बात करेंगे हम, चलिए तो अब देखेंगे हम अपना अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखेंगे, जहां पर कम से कम लिखा हो, कम से कम लिखा हो, छोटी लिखा हो, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, या फिर लिखा हो न्यूनतम। क्या लिखा हो? न्यूनतम। न्यूनतम, इन सब का मतलब ही क्या होता है? इन सब का मतलब होता है एलसीएम। तो सवाल में कभी कभी न्यूनतम लिख देता है, हमें पता ही नहीं चलता कि इससे पूछा क्या जा रहा है। याद रखेंगे, न्यूनतम का मतलब भी क्या होता है? न्यूनतम का मतलब भी होता है एलसीएम। तो देखिए, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए,
वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 18 तथा 27, जिसे 12, 15, 12, 15, 17 तथा 28 तथा 28 तथा 28, ठीक है। 28, 12, 15, 18, 12, 15, 18, यहाँ पर 18 याद रखेंगे। 12, 15, 18 तथा 28 27 से विभाजित करने पर शेष 10, 13, 16, 28 से विभाजित करने पर शेष 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 क्या बचता है हमारे पास? शेष बच रहा है क्रमशः 10, 13, 16, 25, 10, 13, 16, 25, 10, 13, 16, 25, ठीक है। तो बताइए, पूछा गया वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 18, 27 से जब भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचता है? 10, 13, 16 और 25 बच जाता है। यानी कि अब इसमें सवाल वही है, अभी इसके पहले क्या लिखा था? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, यही तो लिखा था। अब छोटी संख्या की जगह उसने यूज क्या कर दिया? न्यूनतम संख्या। तो बात तो वही हो गई, सवाल तो हमारे पास वही है, केवल छोटी की जगह उसने न्यूनतम लिख दिया। तो आपको फिर से क्या करना है? आपको एलसीएम ही निकालना है। सबसे पहले इनका जब आप अंतर निकालेंगे, बताइए इनका अंतर क्या आएगा? 2 का आएगा। इसका अंतर क्या आएगा? 2 का आएगा। इसका अंतर क्या आएगा? 2 का आएगा। और 27 से उससे लेंगे, ठीक है। अंतर कितने का आएगा? 2 का आएगा। इसके बाद में 2 का आएगा, 2 का आएगा और 25, 28, 27 है यहाँ पर। क्या यहाँ पर? 27। तो यहाँ पर भी क्या अंतर आएगा? यहाँ पर भी अंतर 2 आने वाला है। यानी कि ये क्लियर हो गया कि अंतर हमारे पास क्या आएगा? अंतर हमारे पास 2 आएगा। तो पहले का निकालेंगे एलसीएम। 12, 15, 18 और 27 का आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। 27 की बात करें, 27 में क्या होता है? 9 और 3 का मल्टीप्लाई। 18 की बात करेंगे, 18 में 9 और 2 होता है। 9 पहले से है, 1 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 लिख देंगे। इसके बाद में इसका भाग हो जाएगा, इसका भाग। 15 की बात करें, 5 ते 15, 3 पहले से 1 5 की कमी है। 12 की बात करें, 4 ते 12, 3 पहले से 1 4 की कमी है। बस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। क्या? 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 40 का मतलब 40 किसमें मल्टीप्लाई? 0 बने रहेगा। 4 का मल्टीप्लाई, 4 से 28, 4 दूनी 8, 2 10। क्या 1080 आ जाएगा? क्या 1080 हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 1080 क्या है? एलसीएम आ गया। इसके बाद में पूछा गया है न्यूनतम संख्या, तो हम क्या करते हैं? इस अंतर को इसमें क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जब आप 2 घटा देंगे, आंसर क्या आएगा? 1078। क्या आ जाएगा? 1078। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है? 1078 आंसर आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1078 इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये टाइप अपना उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। तो ये टाइप अपना क्लियर हो गया। इसमें 5 से 6 सवाल मैंने आपको सिखा दिए और इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये टाइप क्लियर हो गए हो, क्योंकि एक ही टाइप के 6 क्वेश्चन करा दिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने यहाँ चलेंगे, अपने अगले टाइप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या दे रखा है? यानी कि अब हमसे निकालना है लासा मासा, सीख गए। इसके बाद हम निकालेंगे, अब निकालने वाले हैं हम क्या? कुछ मासा निकालेंगे, बड़े नंबरों का मासा निकालेंगे। 33, 41, 33, 41, 33, 41 के बाद में 33, 28, 33, 28। अभी तक छोटे नंबर थे, आप एलसीएम एचसीएफ बहुत आसानी से निकाल पा रहे थे। अब आपको इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। इसके लिए हम ऑप्शन जरूर आपको देंगे। ऑप्शन इसके लिए क्या है हमारे पास? ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 257, 337, 257, 337, 257, 337 और इसके बाद में 31, 13। तो 13 और 31,
ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। आपको निकालना क्या, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया था, आप एचसीएफ जब भी निकालेंगे किससे निकालेंगे, अंतर से। किससे निकालेंगे, अंतर से। इन दोनों का आप अंतर निकालिए। जैसे आप अंतर निकालेंगे तो बताइए 11 में 8 घटा दें क्या बचेगा, 3। यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में 2 घटा देंगे क्या बचेगा, 1। 33 में 33 घटा देंगे 0। बताइए हमारे पास क्या है अंतर, या तो अंतर ही आंसर होगा या तो फिर अंतर का कोई छोटा फैक्टर होगा। बताइए 13 का कोई 13 की बात करें, इसका कोई फैक्टर तो हो ही नहीं सकता है। 13 में किसी का भाग जाता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। बताइए आंसर समझ आया कि नहीं है। अब यदि आप इस सवाल को ऐसे करने बैठते हैं तो फिर करते ही रहते हैं, वहां पर सवाल में ही लगे रहते हैं। आंसर क्या आता जरूर, बहुत टाइम बाद आता। तो क्या ये सवाल कितना आसान हो गया, आप अंतर से करेंगे, आसान हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे करना है, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे, एक और देख लेते हैं ऐसे बड़ा सवाल। 343 217, 347 347 217, 347 217। इसके बाद में क्या, 455 455। इसका आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एचसीएफ। इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास 7 9 11 13, 7 9 11 13। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए आपको निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याएं देखिए जिनके बीच में गैप सबसे कम हो। बताइए यहाँ पर 300 लिखा है, यहाँ पर 200 लिखा है, तो कहीं ना कहीं काफी हमारे पास गैप है। लेकिन 200 से 400 में जाएंगे तो और ज्यादा गैप मिलेगा। तो क्या इन दोनों का अंतर निकाल सकते हैं क्या, 300 400, ये थोड़ा अपना पास में होगा शायद, देखेंगे तो बताइए यदि 5 में 7 यानी घटेगा नहीं, 15 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचने वाला है, 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 4, एक हाथ से लेंगे 14, 14 में 4 घटा देंगे क्या बचेगा, तो यहाँ पर 4 में 4 घटा देंगे क्या बचेगा, 0। यहाँ पर घटाएंगे 108 बचेगा, तो 108 बचेगा हमारे पास, बिल्कुल सही है। तो बताइए 108 तो आंसर होने वाला नहीं। अब ऑप्शन देखिए 108 का फैक्टर कौन सा हो सकता है, क्या 108 में 7 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। क्या 9 का जाएगा, क्या 9 का बिल्कुल जा सकता है, 9 एकम 9 दूनी 18 चला जाएगा। 11 का जाएगा, नहीं जाएगा। 13 का जाएगा, नहीं जाएगा। किसका जाएगा, 9 का। यानी किसका एक 9 फैक्टर होता है। बताइए 9 फैक्टर होता है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप इनका निकालेंगे अंतर तो भी आ जाएगा, इसका अंतर निकालेंगे तो भी आएगा। देखिए अगर इनका अंतर निकाल लेते हैं हम, 7 में 7 घटाएंगे 0, 4 में घटा देंगे 3, और 3 में घटा देंगे, 3 में 2 घटा देंगे, क्या आएगा, 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13। बताइए 13 में किसका भाग जाएगा, तो 13 में यदि भाग देखेंगे तो किसका जाएगा, 13 में हमारे पास 7 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 9 का चला जाएगा क्या, 9 का नहीं जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास है, ये दोनों भी हो सकते हैं, ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो मासा हमारे पास क्या है, इसका मासा गौर से देखेंगे हम। तो इसमें बताइए, इसमें 9 का भाग तो नहीं जा रहा है, यानी कि इसका मतलब 9 वाला हमारा ऑप्शन तो गलत माना जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई तो दोनों में होना चाहिए, इसमें भी नहीं हो रहा है, गलत हो गया। तो इसका मतलब चेक कर लेते हैं। तो 9 का तो जाने वाला नहीं, पहले 7 का चेक कर लेते हैं। क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या, 7 एकम 7 बचेगा 3, 8 से 7 का भाग नहीं जाएगा। जब 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें देखेंगे 7 एकम 7, 7 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा। सवाल में पूछा क्या गया था, 343, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 343 लिखा हुआ है, ठीक है, तभी आंसर मैच नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर मैंने गलत लिख दिया है। याद रखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, 343 लिखा है, क्या लिखा है, 343, ठीक है, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा था। अब आप घटाएंगे तो 5 में 3 घटा देंगे 2 बचेगा, 5 में 4 घटा देंगे 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 112 है, क्या है 112। 112 में किसका भाग जाएगा, 13 का जाएगा, कभी नहीं जाएगा। 11 का जाएगा क्या, कभी नहीं जाएगा। 9 का कभी नहीं जाएगा, 7 का भाग चला जाता है इसमें, तो इसलिए हमारे पास 7 का भाग जाता है, आंसर क्या रहेगा, 7 आने वाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 7। सवाल में 43 की जगह 47 लिख दिया था, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा था। बताइए आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा आने वाला है, 7 आने वाला है, ठीक है। तो आप अंतर से करेंगे तो बताइए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। और एक देखेंगे, इसी प्रकार का सवाल देख लेंगे हम।
एक बड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। 23 49 28 35, 23 49 23 49 28 35, 23 49 28 35 और 30 70, 30 70, 30 70। इसके लिए ऑप्शन देंगे हम 81 9 3 27। 81 है हमारे पास, 9 है, 3 है, 27 है। ठीक है, आपको निकालना है इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। बताइए, इतनी बड़े सवाल का यदि हम करने बैठेंगे तो फिर करते ही रहेंगे, लेकिन आप वही तरीका अपनाएंगे जो तरीका मैंने आपको बताया। अंतर से निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, देखो कितने शीघ्र सवाल हो जाएगा, कितनी आसानी से कर पाएंगे। ये 2300 से जाएंगे 2800 में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 2300 से 3000 में जाएंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा। तो बताइए किन के बीच का अंतर निकालें? इन दोनों के बीच का, क्योंकि 2800 से 3000 जाने में कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि दोनों संख्या के बीच में गैप कम है। घटा देंगे, 8 में 5 घटा देंगे 3 बचेगा, 7 में 3 घटा देंगे 4 बचेगा, और 10 में 8 घटा देंगे 2 बचेगा। बताइए 243 बचेगा। अब हमारे पास आंसर में 243 होना चाहिए या तो इसका कोई छोटा मल्टीपल होना चाहिए। बताइए 243 में जिसका भाग चला जाएगा वही तो आंसर कहलाएगा। और बात हो रही HCF की, तो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। इनमें सबसे पहले बड़ी संख्या देखते हैं। क्या हमारे पास बड़ी संख्या 81? अगर 81 का भाग चला जाएगा तो इसे सही मान लेंगे, क्योंकि HCF में सबसे बड़ी संख्या पहले चेक करते हैं। तो 81 की बात करें, 81 का इसमें भाग चला जाएगा क्या? 3 एकम 3 3 24, बिल्कुल चला जाएगा। यदि आप 81 तिरका करेंगे, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 243 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा? 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81। क्या ये सवाल करने में कोई टाइम लगा आपको? समय लगा? क्या आपने समय बचाया कि नहीं बचाया? बिल्कुल बचाया। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर आते हैं, और बेसिक से करने बैठते हैं तो फिर हम करते ही रहते हैं। तो हमें इस अप्रोच को क्या करना है? अप्लाई करना है, और आसानी से आप आंसर अपना ला सकते हैं। कितना भी बड़ा क्यों सवाल ना हो, आप इस प्रकार से डिफरेंस निकालेंगे, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होने वाली है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। इसके बाद में क्या लिखा है? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तथा फिर क्या लिखा है हमारे पास? ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी। हमसे पूछा गया इसका HCF बताइए। क्या बताना है? HCF बताना है। तो देखिए HCF निकालना, इसमें इसका तो सबसे अच्छा तरीका आपको मैंने बताया था। जब लेटर की बात हो तो सबसे आसान तरीका आपको बताया था। क्या? अगर आपको निकालना हो लासा तो सबसे बड़ी घात देखना, यदि आपको लासा निकालना हो सबसे बड़ी घात देखना, और यदि आपको मासा निकालना हो तो आप सबसे छोटी घात देखेंगे। लासा में सबसे बड़ी घात, मासा में सबसे छोटी घात, लासा में सबसे बड़ी घात, मासा में सबसे छोटी घात। बात हो रही मासा की, मासा में सबसे छोटी घात देखनी है। ए हमारे पास यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। बताइए ए सबसे छोटा कहाँ पर है? 2, यानी कि ए की घात 2, ए स्क्वायर सबसे छोटा है। बात करेंगे बी की, तो बी यहाँ पर सिंगल एक बार आया, देखिए एक बार आ गया। सी हमारे पास केवल एक बार। आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी सी। यदि इसी का हम आपसे एलसीएम पूछ लेते, एलसीएम बताइए। आप लिखते ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, बताइए लिखते या नहीं लिखते? तो सबसे छोटी से, यानी सबसे छोटी घात किस में देखेंगे? HCF में देखेंगे। HCF में सबसे छोटी घात हम देखते हैं, और LCM में सबसे बड़ी घात देखते हैं। HCF में सबसे छोटी घात देखते हैं और LCM में सबसे बड़ी घात देखते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। पिछली क्लास में भी ऐसे कई सारे सवाल कराए थे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कुछ इस प्रकार से। क्या? 5 के घाते 3 गुणा 4 के घाते 3 लिखा है हमारे पास। 5 क्यूब मल्टीप्लाई 4 क्यूब, 5 क्यूब मल्टीप्लाई 4 क्यूब। फिर लिखा है 3 5 4, 3 5 4, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। घात की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर घात दे रखा है हमारे पास 3 2 3 4, इसके बाद में 5 2 4। यहाँ पर घात 5 है, 5 यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। ठीक है, और इसके बाद में
आगे दे रखा है हमारे पास 3 5 4, 3 5 4, 3 5, 5 के बाद में 4, 3 5 4, 3 5 4, ठीक है। 3 5 4 की बात करेंगे, 3 5 4 ये हमारे पास दे रखा है। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए अभी तक सवाल में क्या सीखा, अभी तक सवाल में ये सीखा कि नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करा कर देता था, गुणा करा कर कोई संख्या दी जाती थी। इस बार संख्या को गुणा कराया नहीं बल्कि गुणा के रूप में लिख दिया, गुणा के रूप में लिख दिया गया। बात तो वही है, गुणा करा कर देता है तो हमें गुणा करना पड़ता था। इस बार उसने हमारे लिए क्या कर दिया, हमारी सहायता उसने कर दी, सवाल और आसान कर दिया। देखने में जरूर लगता है कि इसमें क्या कर दिया गया, देखा जाए तो इसने हमें सोल्व करके दे दिया, सोल्व करके दे दिया। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। आपसे पूछा गया एचसीएफ बताइए, क्या एचसीएफ। एचसीएफ में आपको सबसे पहले छोटी घात देखनी होती है। 5 लिखा है, 5 लिखा है, 5 लिखा है। सबसे छोटी घात की बात करें, क्या केवल 5 मिलेगा, क्या केवल 5 मिलेगा। यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, तो एक घात लेंगे। 5 के बाद हमारे पास क्या 4 लिखा है, 4 लिखा है और 4 लिखा है। सबसे छोटी घात क्या है, 4 के घाते 2। इसके बाद में बस यही हमारे पास आंसर होगा, यही तो आंसर होगा। यहाँ पर 3 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें 3 नहीं दिया गया। बताइए जिसमें 3 नहीं दिया गया तो फिर हम क्यों लिखें। यदि इसमें भी 3 दिया जाता तो हम लिखते। अब क्योंकि एचसीएफ की बात होती है, एचसीएफ में क्या होता है कि जो सब में मिले, जो सब में मिले वही तो एचसीएफ होता है। एलसीएम होता है तो 3 को भी लिख देते, एलसीएम की बात होती तो क्या करते, 3 को भी लिख देते। बताइए ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। एक इसी टाइप का और क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में आज की क्लास हम क्या करेंगे, यहीं पर ओवर करेंगे। जैसे लिखा है 3 के घाते 3 5 6, 3 5 6, तो वो लिखा है 3 गुणा 5 गुणा 6, 3 5 6। सबकी घात देख लेंगे हम। घात हमारे पास क्या है, 3 3 3, 3 3 3 कामा, फिर क्या है हमारे पास 3 3 5 6, 3 3 5 6, 3 3 5 6। और घात देखेंगे 2 5 2 4, 2 5 2 4, 2 5 2 4। इसके बाद में क्या लिखा है 3 3 5 6, फिर से लिखा है हमारे पास 3 3 5 6, 3 3 5 6, 3 3 5 6। तो क्या है 3 2 3 2 1 3, 3 2 1 3। ये हमारे पास सवाल दे रखा है और हमसे पूछा गया एचसीएफ बताइए। क्या बताइए, एचसीएफ बताइए। तो बात तो वही हो गई ना कि सवाल कितना ही बड़ा क्यों ना कर दे, तरीका तो अपना वही रहता है। तो देखिए फिर से करेंगे, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले देखिए जो सब में मिल रहा हो, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर भी 3 लिखा है, 3 हमारे पास आ गया। बताइए 3 देखिए कि सबसे कम घात कहाँ पर है, तो यहाँ पर केवल 3 की घाते 3। यहाँ पर देखिए गुणा में घाते जुड़ते हैं, आपको पता होगा। इनका यदि आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 के घाते 5 और 2 7 हो जाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के घाते कितनी हो जाएंगी, 3 2 5, कितनी हो जाएंगी 3 2 5 हो जाएंगी। इसके बाद में हम बात करेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटी घात देखेंगे। तो सबसे छोटी घात हमारे पास क्या दे रखी है, 3। क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। इसके बाद में 5 की बात करें, 5 3 बार लिखा है, यहाँ पर 5 2 बार लिखा है और यहाँ पर 5 1 बार लिखा है, तो एक ही बार तो लेंगे। फिर क्या करेंगे, 6 की बात करेंगे, 3 बार लिखा है, 4 बार लिखा है, 3 बार लिखा है। 6 कितनी बार लेंगे, 3 बार। और यही हमारे पास क्या होगा, यही हमारे पास आ जाएगा आंसर। बताइए क्या ये चीज़ें समझ आ गई। यदि समझ आ गई तो आज की क्लास हम क्या करेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे और बाकी मिलेंगे आपसे हम अपने अगले लेक्चर में। और इसके बाद में तब तक लिए अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए और इससे संबंधित रोज क्विज कराई जाती है। साथ ही साथ अब मैंने उसमें टेलीग्राम ग्रुप की बात करें अपने ट्राई स्टार क्लासेस में, अब वहाँ पर टॉपिक वाइज हम क्विज कराने वाले हैं, आपको टॉपिक वाइज क्विज कराने वाले हैं। तो आप वहाँ पर आइए, आपका वेलकम है। साथ ही साथ जिन बच्चों ने क्लास को लाइक न किया वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।